नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेक्टर एजुकेटर पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीडीपी क्या है। हाल में ही जीडीपी गिरी है, बहुत भयंकर रूप से गिरी है और इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वित्त वर्ष 2021 दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से लेके जून तक में भारत की जीडीपी में -23.9 की गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें क्या भारत में ही इतनी गिरावट आई है? नहीं, हर एक देशों में इतनी गिरावट आई है। क्यों आई है गिरावट? जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है। अब अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो अगर किसी की जीडीपी गिरी है तो वह गिरी है भारत की। ठीक है दोस्तों, और 40 साल, कितने 40 सालों के बाद पहली बार इतनी गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कारण जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 और पूरा भारत देश लॉकडाउन से गुजर रहा था। ठीक है, चलिए, तो जीडीपी कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है? तो मैं बताऊं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ इसको जारी करता है। ठीक है दोस्तों, अब एनएसओ डे कब मनाया जाता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। यह हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। किसकी याद में? प्रशांत चंद्र महानोबिस की याद में इसको हर साल मनाया जाता है। चलिए, अब हम जीडीपी की जैसे बात कर रहे थे करते हैं। जैसा कि वर्ष 2019-20, अगर हम 19-20 की बात करें तो पहली तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ रही थी वो थी 5.2%। ठीक है दोस्तों, कितनी थी? 5.2%। लेकिन 18-19 में जो जीडीपी रही थी वो कितनी रही थी? वो रही थी 6.1%। ठीक है दोस्तों, जबकि 19-20 में, ये मैंने प्रथम तिमाही बताई है, 19-20 में कितनी रही थी? 4.2%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए, अब अगर हम देखें तो इसमें जीडीपी में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है या कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जिससे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है? अगर हम देखें तो जो भारत देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, सकल मूल्य वर्धन जीवीए कितना रहा? -39.3%। यही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कितना रहा? -50.3%। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की बात करें तो यह रहा -7%। उद्योगों की बात करें तो वो रहा -38.1%। जबकि सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो रहा -20.6%। लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जो कि कृषि है, जिसका जीडीपी ग्रोथ 3%, 4% रहा है। ठीक है दोस्तों, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखें तो -10.3% और फाइनेंशियल और रियल एस्टेट में -5.3% की गिरावट आई है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब हम इसके बारे में और जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? एस सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उनके कहने के अनुसार जो भी बिजली उपभोग या रेल माल वाहन जो हैं उससे, किससे? इलेक्ट्रिसिटी और रेल माल वाहन से जो जीडीपी है उसमें आर्थिक जो सुधार आएगा वो धीरे धीरे आएगा। चलिए, अब जीडीपी क्या है ये जानें। जीडीपी किसी भी एक साल के भीतर देश में उत्पादित होने वाले सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी है। ठीक है दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि देश, क्या पता चलता है? कि देश का विकास किस रफ्तार से या किस तरह से हो रहा है। और जिसकी गणना कौन करता है? एनएसओ। जैसा भी कि मैंने बताया, कौन करता है? एनएसओ। ठीक है, जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही होते हैं और ये साल में, एक साल में कितनी बार जारी होते हैं? 4 बार जारी होते हैं। ठीक है, जीडीपी की जो गणना है ये 4 घटकों के ऊपर निर्धारित होती है। कौन कौन से वो घटक हैं? एक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, कंजप्शन। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों। तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। इसके जरिए इसकी गणना होती है। ठीक है दोस्तों। अब
आगे, जीडीपी की गणना के लिए एनएसओ देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त करता है। उसमें कौन कौन है? कृषि, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत, गैस सप्लाई, माइनिंग, वानिकी एवं मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी के अलावा सोशल व सार्वजनिक सेवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ऐसी ही नवीनतम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय